Hello बच्चों, this is a lecture of mathematics for class 12th and that's from your 3D geometry यानी कि 3 dimensional geometry में से है बच्चे। इसमें ऑलरेडी मैं पहले भी करा चुकी थी बट यू गाइज हैव अ नॉट अ फ्यू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको। तो बच्चे आई रिपीट कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ये दोनों है क्या। पहले तो ये समझो, ना तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं, ना डायरेक्शन रेशियो जो है वो डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं। बच्चे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कोस एंगल की बात कर रही हूँ मैं। कोस एंगल किसके साथ, मान लो ये एक पी पॉइंट है विच इज़ प्रेजेंट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे ये आपका 3D स्पेस है, इसमें कहीं पे ये पी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो इस पी पॉइंट पे ये पी पॉइंट की मान लेते हैं ये ओरिजिन था ओ, यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन किया है, दैट्स ओपी लाइन बन गई। अब ये जो ओपी लाइन है ये देखिए बच्चे, ये एक एंगल बना रही है, ये एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है। जेड एक्सिस के साथ ये एक एंगल फॉर्म कर रही है, वो बन रहा है आपका दैट्स गामा। इसी तरह वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, दैट्स बीटा। cos of alpha, beta and gamma, these are the direction cosine for a point P, जो कि आपको डायरेक्शन बताएगा। और डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो बच्चे ये सबसे पहले तो चलो डायरेक्शन कोसाइन को क्लियर करती हूँ। डायरेक्शन कोसाइन जब हमने वेक्टर वाला चैप्टर किया था वहाँ पे भी आपने किया था cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। L इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा, यानी कि ये L जो है दैट्स अ डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, m cos बीटा एंड cos गामा। क्लियर ये चीज़। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा जो है ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है, जिनको मैं यहाँ पे बाय द नोटेशन यूज़ कर रही हूँ, दैट्स L, M एंड N, ठीक है। कोई भी तीन नंबर कंडीशन क्या है, विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, इन डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो। किसी भी लाइन के, मान लो ये एक ओपी लाइन थी, मैंने इस लाइन के ये डायरेक्शन कोसाइन थे आपके L, M, N। कोई भी तीन नंबर मान लेते, वो ABC है, EFG है, 1 2 3 है, कोई भी हो, वो नंबर जो L, M, N इनके साथ प्रोपोर्शनल है वो होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज बच्चे मान लेती हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है यहाँ पे आपके L, M, N ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है उस लाइन के लिए, और ABC मैंने डायरेक्शन रेशियोज मान लिए हैं। मान लेती हूँ कि आपको L, M, N डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और आपसे बोल दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज। A इज इक्वल्स टू लैम्डा L, B इज इक्वल्स टू L M, दैट्स लैम्डा M, एंड C इज इक्वल्स टू लैम्डा N। यहाँ पे जो ये A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, B जो है वो प्रोपोर्शनल टू M है, C इज़ प्रोपोर्शनल टू द N है। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो मैंने लैम्डा लिया है। लैम्डा आपका रियल नंबर कोई भी हो सकता है बट दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी है, समझे इस बात को। डायरेक्ट L, M, N जो है, जो कि दैट्स अ cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। और डायरेक्शन रेशियोज जो वो होते हैं जो इन डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल मिलेंगे, वो नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल मिलेंगे वो है आपके डायरेक्शन रेशियोज। आई बात समझ। चलिए बच्चे, बहुत से बुक्स में ना डायरेक्शन रेशियोज को, जो डायरेक्शन रेशियो आपका A, B एंड C की बात कर रही हूँ, वो आपके डायरेक्शन नंबर्स भी लिखे होते हैं। तो यहाँ पे पैनिक मत होना कि ये क्या है, आपके डायरेक्शन रेशियोज लिखे हो या डायरेक्शन नंबर लिखे हो, बोथ आर द सेम थिंग। आप ABC को फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब जो मोस्टली क्वेश्चंस आपके बुक में भी हैं और जहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों ने प्रॉब्लमेटिक बनाया हुआ है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हो
और आपको गिवन क्या हो, डायरेक्शन रेशियोज गिवन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके 13.1 में है ना एलिमेंट्स के में, उसमें मोस्ट ऑफ में डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपसे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करा रखे हैं। उसमें भी तुम लोगों को ये लग रहा है कि ये मैम एल होगा, ए होगा, बी होगा। अरे भाई मैं जब डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोट कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन कोसाइन है तो एल एम एन होगी, और डायरेक्शन रेशियोज जब मैं ए बी सी से डिनोट कर रही हूँ तो मेरे ए बी सी जो होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। मान लेते हैं बच्चे, अब ये समझना बच्चे, अगर आपको क्या डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और क्या फाइंड आउट करना हो, डायरेक्शन कोसाइन। मान लेती हूँ कि ए बी सी जो है वो आपके डायरेक्शन रेशियोज किसी भी लाइन के लिए गिवन है, ठीक है। ए बी सी जो है वो किसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और मुझे एल एम एन की इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी कर क्या है बच्चे, जो डायरेक्शन रेशियोज है वो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली नहीं कह सकते, प्रोपोर्शनल होते हैं। B इज प्रोपोर्शनल टू द M, C इज प्रोपोर्शनल टू द N। अब ज़रा देखना भाई, इसको थोड़ी देर के लिए ना इनको भूल जाओ, ये एक इक्वेशन है। मैंने A को लिख लिया लैम्डा L, B को लिख लिया लैम्डा M, C को लिख लिया लैम्डा N। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, दैट्स A बाय L इज इक्वल्स टू लैम्डा आएगा, ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, दैट्स B बाय M इक्वल्स टू लैम्डा मिला। आई जस्ट वेट, यस वी आर इन अ करेक्ट डायरेक्शन। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालती हूँ, C बाई N इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। ए बी सी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके थे, एल एम एन के। यहाँ से मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली है, इसका मैं रिवर्स कर दूँ तो कोई, क्योंकि दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो रिवर्स डायरेक्शन में एल बाई ए एम बाई बी एन बाई सी इज इक्वल्स टू लैम्डा लिख सकते हो। इसको लिखने में कोई कोताही नहीं है, कोई गलती नहीं है। अब तुम ये कहोगे कि ये 1 बाय लैम्डा हो जाएगा, दैट्स नॉट मैटर। मैं कुछ देर के लिए मान ही लेती हूँ कि लैम्डा मेरा क्या है, 1 है। मान लिया मैंने तो लैम्डा 1 है, मैंने तो कहा ना वो स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर से मैंने 1 मान लिया, तो 1 लूँगी तो एल बाई ए, इसको एल बाई ए लिख लूँ, एम बाई बी लिख लूँ, एन बाई सी लिख लूँ, बात तो वही आनी है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मिलेगी। ये अगर आपको कोई भी कांस्टेंट गिवन है, कोई एल लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो आपको ए की वैल्यू पता है तो एल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बच्चे जब हमने वेक्टर्स वाला पार्ट किया था या आपने अलजेब्रा जो बेस मैथ्स किया था, वहाँ पे भी ये चीज़ पढ़ी थी, जो डायरेक्शन कोसाइन था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हम करके आए हुए हैं, ये होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मैं एल की वैल्यू यस यहाँ से देखिए बच्चे, ये मैं इस इक्वेशन को ना 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू आएगी ए लैम्डा, एम की बी लैम्डा, एन की सी लैम्डा। एल एम एन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो। बस हुआ ये था, वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता दिए थे, बट डायरेक्ट फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया कैसे किया वो देखिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। मैंने एल की वैल्यू निकाली, एम की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई पुट दीज वैल्यूज एंड आई गेट दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर जो था थ्रू आउट द मैंने कॉमन ले लिया, दैट इक्वल्स टू 1 ले लिया। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म इधर चलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा स्क्वायर है, मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। अब देखना ज़रा बच्चे, एल इज इक्वल्स टू ए इंटू में लैम्डा था,
लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। अब ये क्वेश्चन मत राइज करना कि मैम प्लस लेना माइनस लेना है, बी इन अ माइंड बच्चे, आप 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हो। ये पी पॉइंट अगर यहाँ पॉजिटिव प्लेन में लाई कर रहा है तो बिल्कुल नेगेटिव प्लेन में भी है ये। वो बात अलग है कि हम डिनाई करते हुए चलते हैं, क्योंकि आई हैव नॉट अ सच अपरेटस कि मैं आपको एक 3D स्पेस का पूरा विजुअलाइजेशन करा सकूँ। 3D स्पेस एक कहते हैं ना कि माइंड में एक पिक्चराइजेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। देन L इज इक्वल टू ए लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करी, दैट्स a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, आपको क्या गिवन थे, डायरेक्शन रेशियोज गिवन थी, a की वैल्यू गिवन थी, b की वैल्यू थी, c की वैल्यू थी। आप l की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो दैट इज इक्वल्स टू b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट्स c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये तीनों आ गए। सिंपल सी बात थी। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, आपके डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग। ये तो मैंने चलो एक पॉइंट के लिए बात कर रही थी। अब इसी को मैं अगर 2 पॉइंट की आप रादर देन इस तरह से मैं मान लेती हूँ, ये एक पॉइंट ना यहाँ, ये पी क्यों ना, ये पॉइंट आपके यहाँ लाई कर रहे हैं। मैंने 2 पॉइंट्स के बीच की, अब मुझे इनके लिए डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चे आप डायरेक्शन रेशियोज को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। और मैं अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करूँ तो वो तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। अरे भाई पी क्यू जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आप पी क्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो? आपको पी के कोऑर्डिनेट पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट पता है, बाय यूजिंग योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ये देखिए ज़रा, ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था। पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। आपके पास x1 कोऑर्डिनेट पता है, y1 पता है, z1। आप क्या इस पी क्यू डिस्टेंस को बाय यूजिंग योर डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते? हो जाता, बट चलिए अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपको बोल दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन, तो बच्चे सबसे पहले निकालोगे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज में क्या करना है, ये x2 माइनस x1 y2, ये x2 माइनस x1 जो है ये आपका a आ जाएगा, y2 माइनस y1 b आ जाएगा, z2 माइनस z2 z2 माइनस z1 c आ जाएगा। a b c तो थे मेरे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है क्या डायरेक्शन कोसाइन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते? बताइए ज़रा इसमें करना क्या था। अब देखिए ज़रा आप, ये आपका P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, या फिर ये P Q था, ये आपने एक और दत्सा, ये P Q, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से आप cos अल्फ़ा लगा लो, बीटा लगा लो, गामा लगा लो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। अरे भाई cos ऑफ अल्फ़ा भी फाइंड आउट कर सकते हो, cos ऑफ बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो, cos ऑफ गामा भी फाइंड आउट कर सकते हो। वही फॉर्मूले मैंने आपको सिंपल से बता दिए कि पी क्यू जो था, मैंने अगर 2 पॉइंट्स आपको पी और क्यू 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन हैं तो आपने करना क्या है, पहले निकालो डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते ही L इज इक्वल्स टू a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n इज इक्वल्स टू c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अप्लाई कीजिए इनको फॉर्मूलाज को, हो जाएगा क्वेश्चन। देन बच्चे आपके कंडीशंस आई हुई, ये परपेंडिकुलर का भी दे रखा है, पैरेलल कब होंगे। एक्चुअल में बच्चे ये दोनों चीज़ें ना, जब हम एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बीच में, एंगल बिटवीन द 2 लाइंस के बीच में जब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे ना, तो मुझे ये दोनों ना कॉलरेज वहाँ से मिलनी थी, ठीक है। जब आपने परपेंडिकुलर आपको गिवन हो कि 2 लाइंस गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, 2 लाइंस आपको गिवन है, तो बच्चे ये देखिए
दोनों लाइन के लिए मान लेती हूँ एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है। ए बी के लिए डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 आया है, एंड L2 N2 M2 एंड N2, ये डायरेक्शन कोसाइन किसके लिए? सी डी के लिए। ए बी के लिए क्या डायरेक्शन कोसाइन है? L1 M1 एंड N1। सी डी के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L2 M2 एंड N2। L1 का L2 के साथ प्रोडक्ट, M1 का M2 के साथ प्रोडक्ट, N1 का N2 के साथ, इन सब का सम अप करोगे तो अगर ये इक्वल्स टू 0 आता है, दैट्स मीन दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। या फिर आपको डायरेक्शन कोसाइन ना गिवन हो और डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, तो आप डायरेक्शन रेशियोज में भी ये कंडीशन अप्लाई करोगे, A1 with A2 plus A1 B1 V2 plus C1 C2 that must be equals to 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो यू कैन से दैट द परपेंडिकुलर है। ठीक है, या आपको गिवन हो कि दो लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, उनको सोल्व कीजिए, आपको एक के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो बच्चे एक के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो दूसरे के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी कराऊंगी क्वेश्चन, वहाँ ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होगी। देन देखिए बच्चे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है ना, वो आपके सिलेबस का मैं कह सकती हूँ जो टिपिकल या फिर मैं कहूँ हार्ड चैप्टर जो आता है ना, टफ वाले चैप्टर जो है, उनमें काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा ना, बस ये जो भेजा फ्राई कर रहे हो ना, उसको करने के बजाय इस भेजा को यूज़ करो कहीं ढंग से। तुम लोगों को ये चीज़ नहीं पता चल रही है इक्वेशन बनी कैसे, अभी वो चीज़ें भी होंगी। मैं एक्चुअल में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलेज बताए थे कि यू हैव ऑलरेडी डिड योर वेक्टर्स एंड देयर आर द फ्यू टॉपिक्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। उन टॉपिक्स को डिलीट करने से तुम्हारे लीव कंडीशन दैट द लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स को पैरेलल कब कहोगे? लाइन्स पैरेलल होंगी तो बच्चे, अगर दो लाइन्स पैरेलल बोल रहे हैं ना, इसका मतलब उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन सेम है, उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन आपस में इक्वल है। L1 इक्वल्स टू L2, M1 इक्वल्स टू M2, N1 इक्वल्स टू N2 एंड दिस कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। रेशियो जो निकालोगे ना इनके, वो इक्वल आएंगे। समझे इस बात को? अब ज़रा ये क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा बवाल मचा पड़ा है, उसको करते हैं पहले। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे ना फाइंड करना है क्या? डायरेक्शन कोसाइन। और गिवन क्या है कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं, और वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन कोसाइन, और उसके डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है किसके? यानी कि ये एक सिंपल सा लॉजिक लगा के देखो बच्चे, टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू द 1 -2 -2 0 2 एंड 1। डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज के। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये ए बी एक लाइन थी, मैंने इसके ना डायरेक्शन कोसाइन को लेट कर लिया। लेट कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन का L M N। ये मैंने ना एक लाइन जो है डायरेक्शन कोसाइन ले ली किसके? लाइन ए बी के। ठीक है, और जो लाइन ए बी है ना, वो एक सी डी लाइन है। ये एक सी डी लाइन है। यहाँ पे मैं एक्चुअल में नहीं है, मैं जस्ट आपको एक विजुलाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ कि एक सी डी लाइन है, ये ए बी ना इसके परपेंडिकुलर है। और ये जो सी डी लाइन जो है, जो आपकी सी डी लाइन है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द 1 -2 एंड -2 0 2 एंड 1। यानी कि बच्चे L इज प्रोपोर्शनल किसके हैं? मैं यहाँ पे ना लैम्डा इनटू में 1, इसको मैं L2 रख लेती हूँ, क्योंकि इसका L1 M1 M आपने उसके मान लिए। एक सेकंड के लिए मैं इसको ना L2 रख लेती हूँ। M2 हो जाएगा आपका -2। ये एक पॉइंट की बात करूँ, दूसरे पॉइंट के अलग निकल के आएंगे।
-2 लैम्डा, एंड n2 जो आएगा वो मान लेती हूँ -2 लैम्डा। लैम्डा इज़ अ स्केलर, मैंने तो कह दिया कि मैंने ना इसको 1 रख लिया, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे देखिए L2 इक्वल्स टू 1 मिल गया, M2 इज इक्वल्स टू -2 मिल गया, N2 इज इक्वल्स टू -2 मिल गया। अभी कर क्या है कि जब वो परपेंडिकुलर होंगे L1 इंटू में L2 प्लस M1 इंटू में M2 प्लस N1 इंटू में N2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब मैंने L1 M1 N1 तो LMN माने हैं, यानी कि मैंने जो फर्स्ट एक लाइन ली थी AB उसके लिए मैंने डायरेक्शन कोसाइन LMN माने हैं। ये L हो गया, L2 की वैल्यू 1 थी, दैट्स M इंटू में -2 प्लस -2 इंटू में N इक्वल्स टू 0, दैट बिकम L -2M -2N इक्वल्स टू 0। ऐसे बनी ये इक्वेशन, जो आपका डाउट आ रहा था कि इक्वेशन बनी कैसे, ये एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अब आपको सेकंड पॉइंट गिवन था 0 to 1, यहाँ पे तो उसने डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल ही तो बताया, प्रोपोर्शनल है तो यानी कि अब इस ए बी साइड के साथ दूसरी साइड का जो 0 to 1 है वो इक्वेशन बना देगा L इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में M प्लस N दैट इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2M प्लस N इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। लो भाई, दोनों इक्वेशन तो बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन बनते ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास में पढ़ा था। टू सोल्व द इक्वेशन वी हैव अप्लाई अ मैथड दैट्स अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करने के लिए यूजिंग योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या तो फिर वो है ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वो उन चीज़ों से सॉल्व होने, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 LMN अननोन है। ये XY होता तो आप दो जो कहते हैं ना कि 2 अननोन, उसकी तो आप इजिली कर लेते। यहाँ पे 3D में हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो एक सिंपल सी ट्रिक होती है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, दैट इज ऊपर लिख लो 2 3 23 12, दैट्स L M एंड N। सेकेंड, ये दो इक्वेशन थी बच्चे आपके पास, L माइनस 2M माइनस 2N दैट इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 2M प्लस N दैट इक्वल्स टू 0। 2 का मतलब है इन दोनों इक्वेशन की सेकेंड टर्म -2 एंड 2। थर्ड, इन दोनों इक्वेशन की थर्ड टर्म -1 एंड 1। फर्स्ट 1 एंड 0 एंड दैट्स अ सेकेंड वन इज द -2 एंड 2। कीजिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से L बाई क्या आ जाएगा आपका, दैट्स -2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का था प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू M बाय 0 - 1 N बाय 2, L बाय 2 M बाय -1 N बाय 2। अब L इज इक्वल्स टू, ये आपके पास L M N की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब L बाई A M बाई B N बाई C अभी करके आए, ये क्या मिल गया मुझे, क्या है ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज, जो मेरी कौन सी थी, जिस लाइन के मुझे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने थे। ABC की वैल्यू मिल गई ABC की वैल्यू। कर लीजिए, फिर रह क्या गया, L इज इक्वल्स टू A इज द 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, दैट्स 2 बाय 9, दैट्स 2 बाय 3। M इज इक्वल्स टू, दैट्स B की वैल्यू कितनी है, -1 बाय 9, दैट्स -1 बाय 3। N इज इक्वल्स टू C, दैट्स C की वैल्यू कितनी है 2, दैट्स डिवाइडेड बाय द 3।
ये आ गए आपके पास वैल्यूज़। सो बच्चे यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये मैम इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुई और फिर ये सोल्व कैसे किया, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही क्यों अप्लाई किया। ये था आपका पूरा गेम डायरेक्शन कोसाइन वाला। इसमें आपको और क्या था, एंगल वाले क्वेश्चन जो भी है बच्चे वो फॉर दैट सेशन इसको लीव कर दीजिए, अभी नहीं आएंगे वो। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा आपके लिए पैनिक जो हो रहा था कि इनको कैसे सोल्व करें, ये सोल्व नहीं हो रहे, एंड नाउ यू कैन सोल्व ईजिली। अभी भी अब तो हो जाएंगे यार। सो थैंक यू। यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व योर एग्जाम्पल। जो आपकी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व कीजिए, फिर आप एक्सरसाइज पे जाइए। थैंक यू।